पिछले कुछ दिनों से नीट और जेई के बच्चे जो लगातार परेशान हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद से, लगातार वो मुझे अपने संदेश वीडियो वगैरह भेज रहे हैं। आज मैं वो वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं उन बच्चों की आवाज़ बन करके इस मुहिम को आगे बढ़ाऊंगा और ये लड़ाई करूंगा कि उन बच्चों की जो एग्ज़ाम का उनका मांग है कि एग्ज़ाम नहीं हो, पोस्टपोन कर दिया जाए, तो उसको पोस्टपोन करने के लिए मैं आप बच्चों के साथ हमेशा तैयार हूँ और आपके साथ हूँ। इस वीडियो को इतना ज़्यादा जगह फैला दिया जाए कि एक एक आदमी तक ये आवाज़ पहुँचे। मास्क बोलते हो आप, मास्क 1 घंटे नहीं लगा सकते ढंग से। आप हमको बोल रहे हो कि पहले आप 3 घंटे लगाओ, उससे पहले 2 घंटे हमारी चेकिंग होगी, उससे पहले भी हमको लगा के आना पड़ेगा हमारी सेफ्टी के लिए, है ना। आप उस चीज के लिए बोल रहे हो, फिर बोलते हैं एसओपीस की बात हुई। एसओपीस का क्या हुआ? क्या हुआ? कर्नाटका में वही हाल है, 60 बच्चे वहां पर पॉजिटिव हैं। यूपी बीएड के एग्जाम में उसमें क्या हुआ? 38 बच्चे आगरा से पॉजिटिव हैं। आप बात कर रहे हो अमित शाह, है ना, वो एक मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर हो करके भी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो एक हम तो भी नॉर्मल बच्चे हैं, हम इंसान हैं, वो भी नॉर्मल, है ना। हमारे पास ना ही तो इतनी बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटीज है ना। और ये जो कमरों में बैठ के जो फैसला ये कर रहे हैं ना, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तुम एक दिन वहां पर बाहर जाकर आओ और देखो। मैं रामनगर उत्तराखंड में रहता हूँ और मेरा जो सेंटर है वो देहरादून है। देहरादून यहाँ से 240 किलोमीटर्स दूर है और रामनगर एक्चुअली उत्तराखंड का ही पार्ट है, देहरादून भी उत्तराखंड का ही पार्ट है। और हमें जो है रामनगर से हमें यूपी में एंटर करना पड़ता है और फिर दोबारा देहरादून में एंटर करना पड़ता है। अगर मैं एग्जामिनेशन देने जाऊँ तो मुझे देहरादून में यूपी से होते हुए एंटर करना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि यूपी जो है वो काफ़ी कंटेमिनेटेड है इस टाइम पे और अभी कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ पे है नहीं जाने के लिए, तो मुझे मेरी प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। और प्राइवेट टैक्सी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़ है। और मैं पेपर देने के लिए अपने रिलेटिव्स के घर स्टे करने वाला था, बट वहाँ पे अभी उन्होंने मना कर दिया है कोविड-19 के चलते हुए। तो मुझे होटल करना पड़ेगा और होटल्स भी खुले नहीं हैं, तो ये मेरी प्रॉब्लम है। और मैं यही चाह रहा हूँ कि जेई और नीट जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसी हैं नहीं और मेरे साथ तो मतलब काफ़ी। Hello everyone, I am a NEET aspirant, a dropper, and I'll be taking the NEET this year. I don't want to disclose my name due to obvious reasons. So, मैं बिहार में रहती हूँ, भागलपुर में, और मुझे जो नियरेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा नीट के लिए दैट इज़ 234 किलोमीटर्स, यानी कि पटना। सर, मैं पटना जाऊँगी बाई ट्रेन और मेरे पास कोई प्राइवेट कन्वेंस नहीं है, तो मैं प्राइवेट कन्वेंस से तो नहीं जा पाऊँगी। यहाँ से मुझे पटना ट्रेन से जाना पड़ेगा और वहाँ पर होटल लेकर रहना पड़ेगा और वहाँ से भी मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे जाना पड़ेगा किसी जनरल कन्वेंस से। सो दूसरी बात ये है कि मैं चश्मा लगाती हूँ और मास्क और चश्मा साथ नहीं जा पाते हैं सर, तुरंत भाप आ जाता है चश्मे में, तो उससे प्रॉब्लम होती है। बार बार हमें चश्मा साफ़ करना पड़ता है। हम ऐसे भी ट्रैवल कर सकते हैं और अगर मास्क लगाते हैं तो स्पेक्स लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर प्लीज़ लुक इनटू दिस लिटिल थिंग्स, दिस मस्ट बी लुकिंग लिटिल बट दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अस। सो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड पोस्टपोन इट। थैंक यू। हमारे गांव से हमारा सेंटर काफ़ी दूर पड़ता है। हमको नीट का परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता, लेकिन अब ट्रेन तो चल ही नहीं रही है। यहाँ पे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। पैसेंजर ट्रेन यहाँ से हमारे सेंटर वाले शहर तक जाती थी, लेकिन पैसेंजर ट्रेन सारी बंद है। जो एक्सप्रेस ट्रेनें स्पेशल वाली चल रही हैं वो यहाँ के छोटे वाले स्टेशन पे रुकती ही नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे जैसे काफ़ी लोग हैं, हमारे जैसे काफ़ी छात्र छात्राएं हैं जो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। और हमारा जो एरिया है वो पूरा कंटेनमेंट जोन है। यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। निकल भी जाएंगे तो पहुँचेंगे कैसे? यहाँ पे लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है, यहाँ बसें भी नहीं चल रही हैं, ना कोई सुविधा है वहाँ तक जाने की। देखिए, मेरा और मैक्सिमम स्टूडेंट का यही कहना है कि नीट पोस्टपोन होना चाहिए, क्योंकि केसेस हैं कंट्री में, डेली एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मोस्टली स्टूडेंट डिप्रेशन फील कर रहे हैं और प्रेशर फील कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, डिप्रेशन और प्रेशर में स्टूडेंट्स की वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्वालिटी वाली, जो लास्ट टाइम पर होना चाहिए। वो एफर्ट्स वगैरह स्टूडेंट नहीं लगा पा रहा है। जो लास्ट टाइम पर एक आग होती है, वो होती है कि सिलेक्शन लेना है, तो इसमें पेपर का एग्ज़ाम का कुछ पता ही नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा। कब कोई कह रहा कि पोस्टपोन्ड होगा, कोई कह रहा नहीं होगा, कोई 13 सितंबर को होगा, तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट प्रेशर फील कर रहा है। तो उस प्रेशर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है जो होना चाहिए लास्ट टाइम पर।
जो एक सिलेक्शन के लिए पढ़ाई होना चाहिए, कॉलेज के लिए एक पढ़ाई होना चाहिए, ड्रीम कॉलेज के लिए जो बंदा पढ़ता है वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है उसकी। मैं चाहिए एस्पेरेंट और मैं चाहिए पोस्टपोन चाहता हूँ, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और मेरे साथ 27 मेंबर्स और मेरे दादाजी की उम्र 87 ईयर्स है एंड ही इज़ डायबिटिक। मेरे पापा की एज 53 ईयर्स है एंड ही इज़ ऑल्सो डायबिटिक। कई ऐसे लोग हैं जो कि डायबिटिक है मेरी फैमिली में। आई बिलोंग टू अ टिपिकल मारवाड़ी फैमिली और फैमिली ओन्स मल्टीपल बिजनेसेस। पब्लिक इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, सो यू कैन इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज। दिस इज गोना गो अ लॉन्ग वे. This will have bizarre consequences. Government should not impose its decision on us. I want JEE to be postponed. I want the examination to be postponed because we've seen in many state level examinations like Karnataka KSET, Kerala KEM exam, and recently the UP B.Ed exam, and we've seen that SOPs have failed since they're not able to control the parents outside. There's a lot of crowd over there and not many people can afford the hospital bills. Many people don't come from a rich background. They don't have a proper transport system to get to the center, and in states like Bihar and other northeastern states, floods are just demolishing everything. It's not the right time to conduct the examinations. Health is wealth. हेलो दोस्तों, नीट स्टूडेंट के लिए एक गुड न्यूज़ है। एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी जी ने कोरोना की एक वैक्सीन बना ली है जिसका नाम एसओपी है। ये एसओपी काम कैसे करेगा नीट के बाद पता चल जाएगा। हमारे एचआरडी मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी बस दो बात जानते हैं, स्टूडेंट की सेफ्टी और नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, लेकिन हम लोग को इन पर भरोसा नहीं है। इसलिए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सर जब आपको कोरोना हुआ था तो पूरा देश दुआ किया था, लेकिन अगर एग्ज़ाम के बाद हम लोग को कोरोना हुआ और मर भी गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाकी सर आप जो डिसीजन लेंगे हमें माने। जय हिंद। तो जो एजमेटिक पेशेंट्स है उनका क्या वो ये मास्क पहन के बैठ सकते हैं 3 घंटे के लिए, है ना, बिना इस मास्क को निकाले? व्हाट इफ उनको एक एजमेटिक अटैक आ जाता है, ठीक है, उस केस में क्या करोगे? उस केस में क्या कोई हेल्थ फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करी जाएगी? उनके पेपर का क्या होगा? सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई स्पेक्स पहन रहा है तो स्पेक्स पहनने वालों का प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे अगर मैं यहाँ पर स्पेक्स पहन लूँ तो ये पूरा ऐसे फॉग्ड हो जाता है, ठीक है, मैं जैसे कुछ बात करूँ या फिर मैं सांस ले रहा हूँ तो ये पूरा फॉग्ड हो जाता है। तो ऐसे फॉग्ड स्पेक्स में क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम बार बार इसको क्लीन करते रहे और एग्ज़ाम के ऊपर फोकस ना करें? तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मास्क और स्पेक्स का कॉम्बिनेशन एक्चुअली नहीं जमता है, ठीक है। ये मास्क और स्पेक्स का कॉम्बिनेशन जो है ये बार बार डिस्ट्रैक्ट करते रहेगा, आप कब तक उसको क्लीन करते रहोगे? लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था, इस ईयर उस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस के साथ कोविड का एग्जाम देते हुए कोविड पॉजिटिव ना हो जाए, क्योंकि हम सब मेडिकल कॉलेज जाना चाहते हैं एज ए डॉक्टर, बट एज ए पेशेंट नहीं। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में हमें गवर्नमेंट को समझना चाहिए बच्चों की हालत। इस सिचुएशन में मास्क पहन के 3 घंटे मतलब 1-2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना पड़ेगा, फिर 1-2-3 घंटे एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप 5-6 घंटे कैसे एक समय मास्क पहन के रह सकते हो उसके? और मास्क उतारा भी तो आपके लिए और भी रिस्की होगा, क्योंकि मैं अस्थमा सफ़र करता था तो मेरे लाइफ के लिए और भी रिस्की हो सकता है अगर मुझे इनकेस कोविड हो गया। मैं जब से कोविड हुआ है मैं उस टाइम से मैं घर में हूँ, मैं बिल्कुल अभी तक आज तक बाहर भी नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर है इस बात का। तो मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट स्टूडेंट के I'm a NEET aspirant and I want NEET and JEE to postpone further because first of all we are already getting around 60 to 65,000 cases per day. Looking at the curve, we can already understand that we will be getting around 1 lakh cases per day in September when the examinations are scheduled to be conducted. Conducting an examination in which there are around 24 lakhs of students that will be accompanied by their parents as well, that makes it a total of around 40 lakhs of people to 60 lakhs. That is basically putting our lives directly at risk. Among these people, let's not forget there are many heart or asthma patients. My own father has had a heart attack just a year ago and I do not want to risk his life. If I have prepared for this examination patiently for over the last 3 years, I do not mind waiting for another 2 months if that ensures the safety of my family and lakhs of people. आप 13 सितंबर पेपर करा रहे हैं, आपने मजा रखा है क्या? WHO ने बोला है कि सितंबर में कोरोना पीक पे रहेगा इंडिया में और आप पेपर करा रहे हैं। पेपर आप पोस्टपोन करिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मेरे घर के बगल में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है और जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है वो भी पूरा ऑफ है।
मेरे यहाँ से लखनऊ 200 किलोमीटर दूर है। बताइए मैं पेपर कैसे देने जाऊँ? ना ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ना ट्रेन चल रहा है, ना बस चल रहा है, ना गाड़ी चल रही, कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, और आप बोल रहे हैं मैं बहुत अच्छे से तैयारियाँ कर रहा हूँ। अरे आप कुछ नहीं तैयारी कर रहे हैं। हमने कैसे तो BA एग्ज़ाम में देख लिया था। वैसे इतना फ्रस्ट्रेशन है, आपको पेपर मई में ही करा देना चाहिए था, लेकिन आपने वो कराया नहीं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और आप पेपर पोस्टपोन किए जा रहे हैं। ठीक है, पोस्टपोन हो रहा है, अच्छी बात है, और पेपर पोस्टपोन होना भी चाहिए, क्योंकि कितने ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। अगर हमें कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को अगर हम हो गए तो क्या होगा बताइए आप। बस आपसे यही गुजारिश है, पेपर पोस्टपोन कर दे। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंघाड़ा है। मैं राजस्थान के कोटा ज़िले से हूँ। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। और इस समय जो भारत की सिचुएशन और पूरे भारत की सिचुएशन बनी हुई है, इस समय डेली कम से कम 60 से 65 हज़ार केस निकल रहे हैं। और इस समय जो नीट और जेई की जो एग्ज़ाम की तारीख बता रखी है 13 सितंबर और जेई मेन के लिए 1 से 6 सितंबर, उन तारीखों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो अभी सिचुएशन बनी हुई है बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दिलवाया जाए और उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि वो एग्ज़ाम सही से दे पाएँ जिस हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है। मैं खुद जहाँ कोटा ज़िले में रहता हूँ, यहाँ पे हमारी कॉलोनी में पूरे चारों तरफ से कोरोना पेशेंट है, चारों तरफ से मोहल्ले को सील कर रखा है। और इस सिचुएशन में एग्ज़ाम के लिए सेंटर पे जाना और फिर वहाँ पे पेपर देना इतने सारे बच्चों की भीड़ में